नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। आपके आने वाले वर्ष में आप खूब उन्नति करें, तरक्की करें और सफलता आपके कदम चूमे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह के कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। जी हाँ, आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत के अलग अलग प्रांतों में ये पर्व अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, परंतु इस पर्व का अपना विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करें। यदि इस दिन तिल और गुड़ का दान किया जाए तो ये और भी अधिक लाभप्रद रहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय पर्व पूरा देश धूमधाम से मनाएगा। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना का विधान है और जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, जिनका बोलने का काम अधिक रहता है और जो कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन विशेष महत्व का रहता है। इस दिन आप सरस्वती की पूजा आराधना करें। और पूजा आराधना का सही तरीका क्या है और इस दिन क्या उपाय करने चाहिए कि मां सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसमें बसंत पंचमी के वीडियो को जाकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले मैं बात करूंगी सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 15 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में ही विराजित है और 13 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 9 जनवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 24 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है और इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि में इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो 12 राशियों के मैंने 12 वीडियोस अलग अलग शनि के राशि परिवर्तन के अपलोड कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु इस माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु भी धनु राशि में ही इस पूरे माह विराजित रहने वाले हैं। तो ये थी ग्रहों की कुछ पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के जनवरी माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही खास जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। माता पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। माता पिता का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, खासकर पिता का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वे हर कदम पे आपका सहयोग करेंगे, आपके कार्यों में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको हर जगह मार्गदर्शन और गाइडेंस देते हुए दिखाई देंगे और उनकी गाइडेंस से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। वे आपके हर कार्य में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। उनके आपके कार्य क्षेत्र में भी उनका विशेष योगदान रहने वाला है। परंतु संतान पक्ष की ओर से ये समय ठीक नहीं है। संतान आपकी कहने में नहीं रहेगी या फिर उसका डिस्ट्रैक्शन कहीं और रहेगा, पढ़ाई में उसका ध्यान कम रहेगा। इससे आपके संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। संतान संबंधी चिंता आपके मन में इस पूरे महीने रहेगी, परंतु यदि आप मार्गदर्शन उनको प्रदान करेंगे और सही बैठकर गाइडेंस देंगे तो वो जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे महीने के मिड तक, यानी 15 जनवरी तक, क्योंकि आपके दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य है। 15 जनवरी तक तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके
और आपके जीवन साथी के साथ में रहेगी, परंतु धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा साबित होने वाला है। ननियाल पक्ष की ओर से यानी मामा चाचा की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। दादा दादी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, परंतु ससुराल पक्ष की ओर से थोड़े से खींचतान भरा माहौल आपको देखने को मिलेगा, आपको झेलने को मिलेगा। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके और उनके बीच में अनर्गल टेंशन का वातावरण इस महीने दिखाई देगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आपके लिए आई है। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो गुरु का लाभ भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को पैदा कर रहा है। पहले से शनि, बुध और सूर्य भी लाभ भाव में जाकर विराजित हैं, केतु भी लाभ भाव में जाकर विराजित है। इन सभी ग्रहों का लाभ भाव में एक साथ जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को आकस्मिक बढ़ाएगा, आपके लाभ की स्थिति को और अधिक इंप्रूव करेगा, लाभ अच्छा दिलवाएगा आपको। परंतु जब 15 जनवरी के बाद 13 जनवरी के बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और शनि का राशि परिवर्तन होगा, तब थोड़ी सी उस समय बीच में लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन आएगा, परंतु ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपकी बेहद ही अच्छी बनी हुई हैं। सुख स्थान के स्वामी भी 12वें जाकर बैठे हैं। शुक्र का 12वें जाकर बैठना आपको लग्जरी दिलवाएगा, आपकी कई समस्याओं को खत्म करता है। वैसे तो सौम्य ग्रह है शुक्र, और कहते हैं सौम्य ग्रह का 12वें, 8वें और 6ठे भाव में जाकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु शुक्र का एक्सेप्शनल केस है, अपवाद स्वरूप है। सूर्य 12वें भाव में जाकर यदि बैठते हैं, शुक्र 12वें भाव में जाकर यदि बैठते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। बहुत सारी समस्याओं को आपकी वो दूर करेंगे। मतलब शुक्र 9 जनवरी को चेंज हो रहे हैं, पर 9 जनवरी से पहले तक का समय बहुत बढ़िया आपके लिए जाने वाला है। 9 जनवरी के बाद में भी जब वो आपके लग्न में आ जाएंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, यानी सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, सुख साधनों के चीज़ों में आपका पैसा व्यय होगा और आप उसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कोई अच्छे रोमांटिक प्लेस पर भी आप जा सकते हैं, आप अच्छी यात्राएं कर सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आप यात्राएं कर सकते हैं। ये महीना ओवरऑल लाभ की स्थिति के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपके लिए बहुत ही साउंड मैं देख रही हूँ। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की दृष्टि से ये महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। व्यवसाय, शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से यदि देखो तो कुछ मिले जुले परिणाम ये महीना लेकर आपके लिए आया है। करियर के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से आप बहुत बढ़िया करेंगे। कर्म भाव के स्वामी स्वग्रही होकर मंगल अपने ही भाव में जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया। यदि आप भूमि, भवन से रिलेटेड कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप पुलिस, सेना, नेवी में कार्यरत हैं, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया महीना जाने वाला है। आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी, फेम, नाम आपका बढ़ेगा, आपके कर्म स्थान में वृद्धि होगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यानी टोटली ये महीना बहुत बढ़िया आपके लिए कर्म भाव के हिसाब से रहने वाला है। जो करियर में शुरुआत करना चाहते हैं, करियर में ट्राई कर रहे हैं, तो प्रशासनिक उच्च पद आपको प्राप्त हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। यदि आप पुलिस, नेवी, सेना से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए बेहद ही अच्छे रहेंगे। और यदि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। आप उसमें बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है। शनि की दृष्टि, बुध की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है, वो उसको थोड़ा ठीक करेगा, परंतु आपके पंचम भाव में राहु का जाकर बैठना आपकी शिक्षा में तकलीफें लाएगा। शनि की दृष्टि भी इस पूरे महीने आपके इस
पंचम भाव पर पड़ रही है सप्तम दृष्टि, उस वजह से भी ये भाव थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। यानी शिक्षा में थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। 24 जनवरी के बाद में जब बुध और शनि 12वें भाव में जाकर आपके विराजित होंगे, उनका राशि परिवर्तन होगा, तब थोड़ी स्थितियां चेंज होगी, आपके फेवर में टाइम आएगा, आप शिक्षा में और पढ़ाई में थोड़ा ठीक करते हुए उस समय दिखाई देंगे। परंतु तब तक आपको पढ़ाई में थोड़ा अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे। खासकर जो वाणिज्य वर्ग के छात्र हैं, जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उनको थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। ये समय आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है, तो आप इस समय थोड़ा सा सोच समझकर आगे चलें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित छात्र और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी विशेष ध्यान इस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आने वाला है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको पढ़ाई में नहीं मिलेगा। तो शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा समझ जाए, स्टूडेंट्स को थोड़ी अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। यानी आधे महीने 15 जनवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक मधुरता रहेगी। आप दोनों के संबंध बहुत अधिक गहरे रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, आपको अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिले। हो सकता है उनके साथ आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, उनको कोई नया कार्य, नया सेटअप, नया बिजनेस खोल के दे सकते हैं, नया काम आप उनको करवा सकते हैं, कोई नई जॉब उनकी लग सकती है। तो जीवन साथी के मामले में आप पूरे सपोर्टिव रहेंगे, आप भी और आपका जीवन साथी भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपको हर कदम पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी जो तनाव है, संतान पक्ष की ओर से जो टेंशन का माहौल आपकी लाइफ में आ गया है, उसको भी आप दोनों मिलकर खत्म करेंगे। परंतु 15 जनवरी के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ी खलबली आपके दाम्पत्य जीवन में बढ़ेगी, कुछ अनर्गल खर्च आप दोनों की लाइफ में आएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल होगी और आपके बीच में भी कुछ मतभेद उभरेंगे। 24 जनवरी के बाद में जब शनि स्वग्रही होकर आपके 12th भाव में जाकर विराजित होंगे, तब आपके विदेश यात्रा के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 साल जब शनि मकर राशि में रहेंगे, तब विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। परंतु आपकी कुंडली में उसकी महादशा या अंतरदशा होनी आवश्यक है। जब शनि की अंतरदशा और यदि महादशा आपकी कुंडली में इस समय चल रही है या फिर जल्दी आने वाली है इस 2-3 सालों के अंदर, तब आपके विदेश यात्रा का सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। और यदि आप कोई विदेशों में जॉब करना चाहते हैं या विदेशों में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आपका ये सपना जल्दी साकार हो जाएगा। परंतु उसके लिए अंतरदशा या महादशा शनि की होनी बहुत जरूरी है। उसमें तो आप निश्चित तौर पर विदेश यात्रा करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आधे प्रारंभिक महीने में आपके प्रेमी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और फिर लास्ट हाफ मंथ आप दोनों के बीच में रिश्तों में कुछ तनाव महसूस आप करेंगे, कुछ दूरियां आप महसूस करेंगे और आपको ये लगेगा कि मैं ये इस संबंध को तोड़ दूं, या आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आप समझते हैं कि आपका पार्टनर समझदार है, तो आप उसके साथ मूव ऑन न करें और संभल कर आप अपने जीवन क्षेत्र में उनके साथ में आगे बढ़े। थोड़ी बॉन्डिंग के साथ, समझाइश के साथ अपनी बातों को, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो जल्दी परिस्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। स्वास्थ्य के हिसाब से आप जनवरी के प्रारंभिक समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए। कुछ दांत, खाज, खुजली, कुछ लेडीज प्रॉब्लम, जैसे लेडीज को जो होती है मंथली जो प्रॉब्लम होती है,
उसमें थोड़ी सी बढ़ेगी, वो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेगी। और आपको स्किन डिजीज संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बढ़ने की पूरे चांसेस है। वाइट दाग से रिलेटेड कोई समस्या इस समय हो सकती है, वाइट धब्बे जो स्किन पे हो जाते हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेंटली भी आपको मानसिक टेंशन, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस समय आप उनसे बचें। ये महीना उसके लिए बेहद ही नाजुक है। आपको थोड़ा-सा अपना ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस समय मेडिटेशन करना आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित हो सकता है। मेडिटेशन करें, ओम नाम का उच्चारण करें। ओम नाम को आंखें बंद करके ओम नाम का जोर से उच्चारण यदि आप करते हैं तो आपकी मेंटली जो समस्याएं हैं, चंद्रमा से संबंधित कुछ मानसिक परेशानियां हैं, मानसिक डिप्रेशन है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपको अपना इस समय, इस महीने रोगों के हिसाब से विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। ये महीना ओवरऑल आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है, परंतु क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करना चाहते हैं? क्या आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि आप अपनी संतान से रिलेटेड आप समस्या से ग्रसित हैं, विद्यार्थी वर्ग शिक्षा से रिलेटेड समस्या से ग्रसित है, तो आपको कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे। खासकर विद्यार्थियों के लिए ये टाइम में जो देख रही हूँ वो थोड़ा-सा कठिन रहने वाला है। तो यदि आप विद्या अध्ययन में आपके तक मुश्किलें आ रही है तो आपको परद सरस्वती की मूर्ति को अपने स्टडी टेबल पर विराजित करना है और एक एजुकेशन टावर जो फेंसुई आइटम है उसको आपको अपनी टेबल पर, शिक्षा की टेबल पर रखना है और डेली उसके दर्शन करने, माँ सरस्वती को हाथ जोड़ के उसके बाद में आप पढ़ाई स्टार्ट करें। इससे आपके पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी इस महीने बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है, तो बसंत पंचमी के पर्व के दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती का आह्वान करें, उनकी आराधना करें, जिससे आपको सक्सेस ही सक्सेस हासिल हो। तो ये टाइम विद्यार्थियों के लिए बहुत नाजुक है, इसलिए उनको ये जरूर उपाय करने चाहिए। साथ ही कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है, तो आपको वैसे भी थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। मिले जुले परिणाम आप इस महीने देख रहे हैं और शनि की 7.5 स्टार्ट होने के बाद में आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। कई समस्याएं भी आ सकती है और कई समस्याओं का समाधान भी आपको मिल सकता है। तो यदि आप अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, शनि भगवान की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शनि किट आप हमसे ले सकते हैं और शनि किट में कई सामग्री बहुत ही चमत्कारिक है जिसे हम आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजेंगे। आप उस सामग्री का विशेष लाभ प्राप्त करें और शनि की 7.5 के कुप्रभाव से बचें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप विदेश यात्रा कब कर पाएंगे, क्या आपको शनि की महादशा चल रही है, क्या शनि की महादशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में है, तो वो आपकी कुंडली देखकर ही जाना जाएगा। आपके जीवन में आप प्रगति करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, यदि आप रोगों से ग्रसित हैं और रोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, पारिवारिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, यदि ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं, कई समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी निकालूंगी, आपको सही मार्गदर्शन भी प्रदान करूंगी और उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नया साल आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।